आयुर्वेदिक ग्रंथों में जितनी भी दिव्य औषधियों का वर्णन किया गया है उसमें से एक वर्णित औषधि है वासिका या अंडुशा। ये एक ऐसी औषधि है जो समय समय पर भयंकर से भयंकर कष्ट या मृत्यु के मुंह से बचाकर ये व्यक्ति को वापस ले आती है। तो इस वनस्पति को हम कैसे पहचाने, इसके गुणधर्म क्या है, इसके औषधीय फायदे क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वनस्पति को पहचान लें। तो इस वनस्पति को पहचान करना बहुत ही आसान होता है। ये आपको खाली पड़ी जगहों में, रोड के किनारे या जो मैदानी जो जगहें पड़ी हैं उसमें ये बड़ी आसानी से उगाती है। और इसका झाड़ होता है जो करीब 5 से 7 फुट तक की ऊंचाई का हो जाता है। और इसके पुष्प सफ़ेद रंग के होते हैं, कुछ इस टाइप के आपको दिखेंगे। और इसके जो पुष्प की मंजरियाँ होती हैं कुछ इस प्रकार दिखती हैं। इसके पत्ते अमरूद की तरह होते हैं या आम की तरह कह सकते हैं, लंबे लंबे, और ये मुलायम होते हैं। और जो अंडुशा आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ में है, ये सफ़ेद रंग का है। इसकी 1-2 प्रजातियां और होती हैं, रक्त वाली और दूसरी काली वाली। तो ये जो मेरे हाथ में है ये सफ़ेद वाला अंडुशा है या वासिका है, इसको अंडूरी भी बोलते हैं। और इसका वर्टिकल नाम अधुतोटा वासिका है। तो इस प्रकार इस वनस्पति की आप पहचान कर सकते हैं। इसकी लकड़ी बड़ा सॉफ्ट होती है और हल्की भी होती है। और इसकी लकड़ी आप काट के दूसरी जगह लगा दें तो वहाँ भी ये नया पौधा बन जाता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इसी लकड़ी की जो कोयला है इसी से ही बारूद का भी निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार इस वनस्पति को आप पहचान सकते हैं। और सफ़ेद वाले अंडुशा का उपयोग जो है ज़्यादातर औषधीय दृष्टि से उपयोग में लाते हैं। तो इस वासिका का गुणधर्म की बात करें तो ये कटु, कसाय, लघु और तासीर में ठंडा होता है। और ये खांसी, बुखार, जुखाम, लंग इन्फेक्शन, सूजन को उतारने वाला होता है। इसका ज़्यादातर प्रभाव आपके लंग्स, हृदय और किडनी संस्थान पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके फूलों के बारे में। आप इसके फूल तोड़कर सुखा लें और सुखाने के बाद अगर 1 ग्राम इसके फूल है और 3 से 4 ग्राम आप इसमें गुड़ मिलाकर खिला दें, जिसको सिर में दर्द रहता है तो उसके सर दर्द में बहुत ही आराम हो जाता है। ऐसे ही मुंह में छाले वाले हो जाते हैं या गले में खराशें हो जाती हैं तो डायरेक्ट आप इन पत्तों को ऐसे तोड़कर मुंह से चबाएं तो मुंह के छाले भी ठीक होते हैं। और जो मुंह की जो दुर्गंध है या दांतों में जो दर्द है उसमें भी आराम मिलता है। और इस काढ़े से आप गरारे करते हैं तो आपके जो गले में जो खराशें हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। इनके पत्तों का आप काढ़ा बनाएं तो उसमें थोड़ा काली मिर्च, लौंग और शोध, इन तीनों को आप डालकर काढ़ा बनाएं। और काढ़ा बनाकर आप उसको सुबह शाम सेवन करें तो आपकी खांसी, श्वास रोग और गले में जो खिचखिचाहट है या आपका गला भारी है उसमें बहुत जल्दी आराम होता है। अंडुशे का छार भी बनाया जाता है जिसको अंडुशे का नमक भी कहते हैं। तो इस अंडुशे का नमक किस प्रकार बनाया जाए उसके ऊपर हमने वीडियो पहले ऑलरेडी बना रखी है। आप उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसका छार किस प्रकार बनाया जाए। तो इस छार का उपयोग आप 500 mg की मात्रा में सुबह और शाम सेवन करवाएं तो आपकी खांसी, श्वास रोग में बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। इसका काढ़ा भी बनाकर तैयार किया जाता है जो आपके शरीर की सूजन और किडनी के रोग जो है सूजन में काफ़ी आराम देता है। जब किडनी में भयंकर से भयंकर दर्द होता है जिसको व्राइट डिसीज कहते हैं, उस समय आप इस अंडुशे की पत्तियां तोड़ लें और नीम की पत्तियां दोनों को आप उबालें और उसकी सेक करें नाभि के अगल बगल। और इस अंडुशे का रस निकालकर और उसमें शहद मिलाकर आप पिला दें तो उसके जो भयंकर से भयंकर जो दर्द था उसमें बहुत जल्दी आराम हो जाता है। इसी प्रकार इस अंडुशे को खांसी या श्वास की जब अटैक पड़ता है तो आप इसकी पत्तियों को सुखा लें और धतूरे की पत्तियाँ दोनों को सुखाकर आप उसका चिलम, बीड़ी उसमें रखकर आप उसको धूम्रपान करवाएं तो उससे भी उसको जो श्वास का अटैक है, सांस लेने में दिक्कत थी, उसमें बहुत जल्दी आपको आराम हो जाता है। ये बहुत दिव्य औषधि है। इसका अर्क भी बनाया जाता है जो टीबी
रोग में काम में लाया जाता है। तो अर्क बनाने के लिए आप इसका पत्तों का रस निकाल लें 1 किलो, और इसके जो फूल हैं ये 100 ग्राम ले लें। दोनों को आप शाम को करीब 4 किलो पानी में भिगो के रख दें, और सुबह इसको एक बार उबालें, जिसको एक बार जोश देना कहते हैं। तो एक बार उबालने के बाद उसमें 4 किलो आप गाय का देसी जो है दूध डाल दें, देसी गाय का दूध 4 किलो डाल दें, और उसको फिर आप इसका अर्क खींच लें। इसका अर्क आप 100 ml और शरबत एजात 50 ml दोनों को मिलाकर आप सुबह शाम सेवन करवाएं, तो आपके 3rd स्टेज की जो टीबी है या ट्यूबरक्लोसिस है उस पेशेंट को भी ये मात दे देती है, उसको बचा देती है या टीबी ठीक कर देती है। तो इसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका अवलह या माजून भी बनाया जाता है। तो उसको बनाने के लिए आप इसके पत्ते ले लें, करीब 1 किलो पत्ते ले लें, और उन पत्तों को आप इसको कूट कर इसकी पुलटश या गोला बना लें। उस गोले को आप अरंडी के जो पत्ते हैं उसमें अंदर रख दें। उसके बाद उस पर जो उड़द का आटा होता है उसके ऊपर लगा दें, ऊपर से, गोले के ऊपर से। जब वो गोले का आटा जो उड़द का है वो सूख जाए, उसके बाद उन गोलों को आप जो है आग पर रख दें और उसको पकाएं। जब जो उड़द का आटा है वो पक जाए तो उसको आप निकाल लें, अरंडी के पत्ते हटा दें, और जो अंदर से गोला था इस पत्तों का उससे आप रस निकाल लें। तो जितना रस निकलता है उतनी मात्रा में, उसकी आधी मात्रा में उसमें आप शक्कर मिला लें, और उसकी 10वां भाग आप पीपली मिला लें, और 10वां भाग घी। इनको आप तीनों को मिलाकर इसको पकाएं। जब चाशनी गाढ़ी हो जाए आप इसको उतार के रख लें, और जितनी मात्रा में आपने शक्कर मिलाई है उतनी मात्रा में आप इसमें शहद मिला लें। आपका माजून तैयार है। आप इसको किसी कांच के बर्तन या जो मिट्टी की बरनी होती है उसमें भर के रख लें, और इसको 5 ग्राम की मात्रा में आप सुबह शाम चटाएं, तो आपकी श्वास, खांसी, अस्थमा और जो छाती में दर्द है, ये इस प्रकार की जो कितनी बीमारियां हैं उसको ये जड़ से ठीक कर देता है। इसका माजून या ये इसका अवलह है। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार इसकी जड़ का भी उपयोग किया जाता है। जिन माता बहनों को डिलीवरी के दौरान काफ़ी दर्द होती है या दिक्कत आ जाती है किसी कारण, तो आप इसकी जड़ को उखाड़ लें, उसका आप पेस्ट करें, और नाभि के जो प्रदेश है अगल बगल या योनि पे उसका आप लेप कर दें। लेप करने के बाद देखेंगे कि आपके जो डिलीवरी का पेन है उसमें राहत होती है, और जो प्रसव है वो सुखपूर्वक हो जाता है। तो इस प्रकार आप इस कलेहारी अपमार्ग या अंडुशा, ऊँट कटारा या पाटा, इन जो लताएं या पौधे हैं इनमें किसी एक का भी आपको मिल जाए तो आप इसका प्रसव के दौरान इसका यूज कर सकते हैं। जिन माता बहनों को लिकोरिया की समस्या रहती है तो उनके लिए इस पत्ते को आप तोड़ लें, और 10 ml आप इस पत्ते का स्वारस, तो 5 ml इसमें आप शहद मिला लें, और दोनों को आप मिक्स कर लें, और सुबह शाम इसका आप सेवन करवाएं। तो देखेंगे आपकी जो लिकोरिया है, रक्त दर है, योनि विकार है, कहीं से भी खून निकलता है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यही काढ़ा आप जब मासिक धर्म में रक्तस्राव अधिक होता है तो भी आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत राहत होने वाली है।